तो चलिए बात करते हैं अप्रैल 2026 की, जब भारत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक टकराव चल रहा था। ये कहानी है पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच बढ़ते तनाव की। एक ऐसा टकराव जो हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन की असली परीक्षा ले रहा है। साल 2026 की शुरुआत होती है और एक ऐसी घटना घटती है जो आप यकीन मानिए भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। मतलब एक ऐसी अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड घटना जिसने देश के पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में कह सकते हैं कि एक भूचाल सा ला दिया। और वो घटना क्या थी? इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मतलब जो पद पर हैं, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में एक केस आर्ग्यू करने पहुंच गईं। और ये थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सोचिए जरा, सिर्फ इसी एक बात से अंदाजा लग जाता है कि ये टकराव कितना बड़ा और कितना सीरियस था। तो चलिए अब जरा इस सुप्रीम कोर्ट शोडाउन को और करीब से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया था? वो कौन से लीगल केस थे जो एक मुख्यमंत्री को देश की सबसे बड़ी अदालत तक खींच लाए? देखिए, कोर्ट के सामने दो बड़े केस थे। पहला था वोटर लिस्ट में बदलाव से जुड़ा, जिसे टेक्निकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहा जा रहा था। अब राज्य सरकार का आरोप था कि भाई ये तो वोटर्स को उनके हक से दूर करने की कोशिश है। और दूसरा मामला वो जुड़ा था ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से। आरोप ये थे कि ED जब एक रेड करने गई तो उसके काम में रुकावट डाली गई। अब इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे सुनिए। कोर्ट ने इस सिचुएशन को नॉट हैप्पी और अनयूजुअल कहा, मतलब खुशगवार नहीं और असामान्य। अब सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे साफ है कि मामला कितना ज्यादा उलझा हुआ है। लेकिन एक मिनट, ये जो कोर्ट केसेस है ना, ये तो बस समझ लीजिए कि आइसबर्ग का टिप है। असली कहानी तो पानी के नीचे छिपी है। एक बहुत गहरा और पुराना संघर्ष। ये सिर्फ दो केस की बात नहीं है, ये तो एक लंबे समय से चली आ रही खींचतान का नतीजा है जो अब खुलकर सामने आ गया है। और इस पूरी खींचतान के सेंटर में क्या है? एक बहुत जरूरी संवैधानिक सिद्धांत, फेडरलिज्म यानी संघवाद। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार की ताकत केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई है। कोई एक अकेला सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही सिद्धांत, यही आइडिया इस पूरे झगड़े की जड़ है। तो ये लड़ाई ना असल में चार अलग अलग फ्रंट पर चल रही है। पहला और सबसे बड़ा फ्रंट, सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल। बात हो रही है CBI और ED की। आरोप ये लगते हैं कि इन्हें पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा मोर्चा है वही फेडरलिज्म का, कि केंद्र की ताकत कहां तक है और राज्य की कहां से शुरू होती है। तीसरा है इलेक्शन की निष्पक्षता का सवाल। और चौथा, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब कुछ इसी वक्त क्यों हो रहा है? अचानक से इतना सब कुछ? इन सारी पॉलिटिकल और लीगल लड़ाइयों का आखिर असली मकसद क्या है? जवाब छिपा है आने वाले चुनावों में। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये सारे विवाद 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एकदम से बढ़ गए हैं। हर एक एक्शन, हर एक आरोप, हर एक कोर्ट केस, सब कुछ सीधे सीधे आने वाले इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने बहुत ही कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने इसे एक बुलडोजिंग ऑपरेशन तक कह दिया है। उनका कहना है कि ये लोगों से उनका वोटिंग का अधिकार छीनने की कोशिश है। और ये डर सिर्फ वोटर रजिस्ट्रेशन तक ही नहीं, बल्कि भविष्य में नागरिकता से जुड़े मामलों तक भी जाता है। देखिए, किसी भी बड़ी लड़ाई को समझने के लिए सिक्के के दोनों पहलू देखना जरूरी होता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन मुद्दों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अपना अपना क्या कहना है। तो यहां पर एक सीधी सीधी तुलना है। वोटर लिस्ट की बात करें तो बंगाल सरकार कहती है ये लोगों को वोटिंग से बाहर करने की साजिश है। वहीं केंद्र का कहना है कि ये तो बस एक रूटीन प्यूरिफिकेशन है, मतलब लिस्ट को ठीक किया जा रहा है। ED CBI की जांच पर बंगाल सरकार कहती है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। वहीं एजेंसियों का स्टैंड है कि नहीं, ये तो करप्शन और स्मगलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई है। और जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की, तो राज्य अपनी स्वायत्ता की बात करता है, जबकि केंद्र कहता है कि बॉर्डर पर फेंसिंग में देरी से देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल सरकार का नैरेटिव क्या है? वो इस पूरी लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? उनका नजरिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। मैं लोगों के लिए अकेले लड़ रही हूं। मतलब वो एक ऐसी तस्वीर पेश कर रही हैं जहां एक राज्य है जो केंद्र के दखल के खिलाफ अपने लोगों के लिए अकेला खड़ा है। और फिर आता है दूसरा पक्ष, केंद्र का नजरिया, और वो ठीक इसके उलट है।
केंद्रीय मंत्रियों का आरोप है कि राज्य सरकार असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है और देश के साथ मिलकर चलने के बजाय उससे दूर जा रही है। उनका मानना है कि राज्य के जो एक्शन है वो संवैधानिक नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ये पूरा टकराव ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब केंद्र और राज्य की ताकतें इस तरह आमने सामने आती हैं तो राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट क्या है ये तय कौन करेगा? इसका जवाब चाहे जो भी निकले, एक बात तो तय है कि वो भारत में केंद्र और राज्यों के रिश्तों का भविष्य तय करेगा।